आरएसएस तो खुद दुखी है मोदी जी से। मोदी जी तो आरएसएस को मानते ही नहीं, आरएसएस के लोगों को सुनते ही नहीं। मोदी जी झूठों के सरदार हैं। देश के प्रधानमंत्री को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाजपा विनाश की राजनीति करती है। ये तो विनाशक लोग हैं, ये तो विध्वंसक लोग हैं। के साथ सबका विकास, सबका विश्वास, ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये बहुत फ्रॉड लोग हैं, हिपोक्रेट, पाखंडी लोग हैं। ये न राम के हैं न रहीम के हैं। ये तो बहुत अजीब पार्टी है। इस देश को अगर बचाना है तो भाजपा को भगाना है। हम बात कह रहे हैं, ये झूठे हैं, ये चोर हैं। अब जनता अगर इनको फिर भी समर्थन देती है तो इसमें मैं क्या करूं? हिंदुओं को भी धोखा देते हैं, मुसलमानों को भी धोखा देते हैं। ना ये हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये दुकानदार हैं, बस अपनी दुकान के हैं। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। हम तो उस विचारधारा के खिलाफ हैं जो हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा करता है। तो इन लोगों ने लोगों को धोखा दिया, इन लोगों ने धोखा दे करके जनता को गुमराह किया। ये अमीरों की सरकार बन गई है। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में कोalition गवर्नमेंट चल रही है, तो ये बात उन्हें देखनी चाहिए। अगर किसी बड़े संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, फर्जी है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। यूपी में चुनाव का माहौल है और ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियां, सत्ताधारी पार्टियां अपने कैंपेनिंग में लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी है, जिनकी आपको जानकारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं। सर, सबसे पहला सवाल, समय कम है, जो चुनाव चल रहा है, आपको क्या दिख रहा है चुनाव में? देखिए, जनता परिवर्तन चाहती है और 5 साल से जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इनसे नाराज़ है। इनके जो काम करने के तरीके हैं, इनकी जो भाषा है, इनके जो विधायकों के कुकृत्य हैं, गलत काम हैं, अपराध हैं, अपराधियों को संरक्षण देना, ज़्यादा बोलना, सबको धमकी देना, तो इससे लोग नाराज़ हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। कांग्रेस कहाँ है सर? क्योंकि सपा, भाजपा अपने प्रचार में लगी है, संगठन के तौर पर हमलावर है भाजपा की। कांग्रेस कहीं रेस में नज़र नहीं आ रही, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस सब जगह है। 400 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और 32 सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है। पिछले 32 सालों में बसपा की, सपा की, बीजेपी की कई बार सरकार रही है। तो आज जो उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा है, बदहाली है और जो ये बर्बादी हुई है, इसकी जिम्मेदार ये तीनों पार्टियां हैं। बीजेपी भी जिम्मेदार है, एसपी भी जिम्मेदार है और बीएसपी भी जिम्मेदार है। जाति धर्म के नाम पर जिस तरह की सियासत हो रही है, ये ठीक नहीं है, किसी भी राज्य के लिए ठीक नहीं है, किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा खूबसूरत प्रदेश है। इसको जाति और धर्म के नाम पर नंगा नाच हो रहा है यहाँ। समाजवादी पार्टी ने एक जाति की राजनीति करी, बहुजन समाज पार्टी ने एक जाति की राजनीति की और बीजेपी ने धर्म की राजनीति की। तो कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र यदि जाति और धर्म के आधार पर सियासत जहाँ होती है और वहाँ फैसले लिए जाते हैं, तो वो राज्य के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जनता जो है वो चेंज चाहती है। कांग्रेस 32 सालों से सरकार में नहीं है, कांग्रेस को लोग लाना चाहते हैं। कांग्रेस ने कभी जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। कांग्रेस अपने सिद्धांतों को लेकर, उसूलों को लेकर के जनता के सामने है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस का सम्मान करेगी, कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। भाजपा कह रही है विचारधारा और विकास की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा और विकास में, भाजपा के विकास में कुछ लगता है दम है? भाजपा विकास की राजनीति नहीं करती, भाजपा विनाश की राजनीति करती है। ये विनाश करना चाहते हैं, ये तो विनाशक लोग हैं, ये तो विध्वंसक लोग हैं। ये इन्होंने हमारा आपस का भाईचारा डिस्ट्रॉय कर दिया, इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म कर दिया, इन्होंने लोगों के बीच में नफ़रत पैदा कर दी। तो भाजपा का ये कहना कि वो विकास की बात करते हैं, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये बहुत फ्रॉड लोग हैं। दे आर टोटली फ्रॉड, हिपोक्रेट, पाखंडी लोग हैं। ये हिंदुओं को भी धोखा देते हैं, मुसलमानों को भी धोखा देते हैं। ना ये हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, ये दुकानदार हैं, बस अपनी दुकान के हैं। सर, भाजपा पे आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 32 साल से आप यूपी में सत्ता में नहीं है। कांग्रेस का कारण क्या है सत्ता में ना आने का?
और विचारधारा की लड़ाई बोलते हैं तो भाजपा की विचारधारा लोगों के दिमाग में बैठ रही है, सेंट्रल में उनकी सरकार है, स्टेट में भी उनकी सरकार है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये कांग्रेस की विफलता नहीं है? देखिए, जब धर्म और जाति की राजनीति होती है, धर्म और जातियों की राजनीति होती है, तो जनता थोड़ी सी भटक जाती है। जनता भटक गई थी, अब वो रास्ते पाएगी। शुरू शुरू में बुरी चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, तो इन लोगों ने लोगों को धोखा दिया, इन लोगों ने धोखा दे करके जनता को गुमराह किया। तो कभी कभी जनता भी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, कि ये तो आदमी जब झूठ बोलता है, झूठे वादे करता है, तो हर झूठ को झूठ समझा जाए, वहाँ गलती हो गई। तो बीजेपी के झूठ को, समाजवादी के झूठ को, बसपा के तमाम उस तरह की राजनीति को जब वो शुरू शुरू में आए तो लोगों ने उसको सपोर्ट किया। और कांग्रेस पार्टी ने तो खुद समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी का भी सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने स्टेट लीडरशिप को, रीजनल पार्टीज को हमेशा ताकत दी है। लेकिन ये सारे की सारी पार्टियाँ जो रीजनल पार्टियाँ हैं, ये कांग्रेस को निशाने पर रखती हैं, ये कांग्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस के सामने लड़ाई क्या है? बीजेपी कांग्रेस को ख़त्म करना चाहती है। जो काम बीजेपी चाहती है वही समाजवादी पार्टी और बसपा चाहती है। इनकी दुश्मनी भाजपा से नहीं है। समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की कोई दुश्मनी नहीं है भाजपा से। ये अपना दुश्मन कांग्रेस को मानते हैं। तो मैं एक तरह से कहना चाहता हूँ कि ये तीनों मिले हुए हैं, सपा, बसपा और भाजपा। ये तीनों मिलके ये चाहते हैं कि हम बंदरबाट कर लें सियासत की, सत्ता की। कांग्रेस अपने उसूलों से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 32 साल से यहाँ सरकार में नहीं है। हम और 32 साल भी सरकार से बाहर रहने को तैयार हैं, मगर हम अपने उसूलों से और सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। नहीं, आप कह रहे हैं 3 पार्टी आपके विरोध में, तो आपका प्रमुख विरोधी कौन है फिर इसमें? तीनों। उत्तर प्रदेश की जनता को इन तीनों ने ठगा है। ये तीनों बहुत बड़े धोखेबाज हैं, ये तीनों झूठे हैं, ये तीनों मिले हुए हैं। ये कोई सीबीआई के डर से मिला हुआ, कोई ईडी के डर से मिला हुआ, कोई इनकम टैक्स के डर से मिला हुआ। ये चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब अब आपने देखा नहीं 2019 के चुनाव में क्या हुआ है? बुआ भतीजे दोनों मिले नहीं मिले हैं। कांग्रेस के पास इसका तोड़ क्या है? 3 पार्टी अगर विरोध में है, एक साथ वो एक मुकाबला कर रही है, तो कांग्रेस के पास क्या तोड़ है? कांग्रेस के पास कोई तोड़ नहीं है, तोड़ तो जनता के पास है। विचारधारा की बात भी कांग्रेस कहती है हमेशा से, तो आरएसएस की जो विचारधारा है वो तो काबिज कर रहे हैं भारत में अपनी धीरे धीरे। नहीं नहीं, अब विचारधारा कांग्रेस की है, वो गांधी की विचारधारा। अब जनता अगर हमारा साथ नहीं देगी तो हम क्या करें? जनता के सर फोड़ दें क्या? जनता के हाथ में ताकत है। जनतंत्र में सारी शक्तियाँ जनता में निहित होती हैं। हम तो उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं कि हम इसे उत्तम प्रदेश में बनाएंगे। अब जनता अगर धोखा खा जाएगी तो फिर क्या करेंगे? हम तो सड़क पे आज भी हैं, कल भी रहेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो हम अपने इंटरेस्ट में चुनाव लड़ना नहीं चाहते। हम अपने इंटरेस्ट में, अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम जनता को धोखा नहीं देना चाहते। ये मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस कोई भी झूठा वादा नहीं करेगी। प्रियंका गांधी ने कहा हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, दिए हमने। हमने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ये कहा था, 18 के चुनाव में वादा किया था हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, हमने किया। हम आज भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो महंगाई दूर करेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी तो बेरोजगारी दूर करेंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो नफरत का माहौल है इसे हम ठीक करेंगे। अब हम कह रहे हैं, लोग अगर यकीन करेंगे तो हमें लगता है कि कांग्रेस पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी। आप कह रहे हैं कांग्रेस ये सब कार्य करेगी, लेकिन जो मोदी जी संसद से भाषण देते हैं, कांग्रेस को एक तरफा निशाना बनाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी झूठों के सरदार हैं। देश के प्रधानमंत्री को इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा कम बोलना चाहिए। सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री की एक गरिमा होती है, प्रधानमंत्री की एक मर्यादा होती है। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, पूरे देश का होता है। लेकिन अफसोस कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के हैं और लगातार झूठ बोलते हैं। हाल ही में मोहन भागवत जी ने लोकमत के कार्यक्रम में कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत एक हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस प्रमुख अगर ये बात कहते हैं तो सरकार उन्हीं की है, तो एक ऑर्डिनेंस ला करके इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। आपने नोटबंदी का फैसला लिया, आपने जो जो फैसले लिए, आप तो तानाशाही तरीके से फैसले लेते हैं। एक फैसला ये भी ले लीजिएगा, झगड़ा खत्म हो। अरे भाई, भारत सिर्फ हिंदुओं का थोड़ा ही है,
ना सिर्फ मुसलमानों का है, ये तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। भारत की खूबसूरती क्या है कि अगर यहाँ एक ही धर्म के लोग हों, एक ही जाति के लोग हों, एक ही पार्टी के लोग हों, तो वो कोई खूबसूरती थोड़ी है। और फिर हिंदू राष्ट्र होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है अच्छा राष्ट्र होना। भारत एक अच्छा राष्ट्र है, भारत एक उत्तम राष्ट्र है, लेकिन इस उत्तम राष्ट्र को, इसका बेड़ा गर्क मत करो। पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना, एक ही धर्म के लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, उसका क्या हाल है ना। ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहाँ एक ही मज़हब है, लेकिन बर्बादी हो रही है। धर्म मनुष्य को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है, सद्भावना का संदेश देता है धर्म। धर्म का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को लड़ाओ, विभाजित करो। मुझे लगता है मोहन भागवत जी को अपने इन बयानों पर पुनर्विचार करना चाहिए। नहीं, आप जैसे यूपी इलेक्शन में आरएसएस भी बहुत अच्छी तरह से एक्टिव है, उनका तोड़ क्या है? क्योंकि वो लोगों में जाते, आम लोगों के बीच अपना विचार रखते हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अपने विचार रखते हैं, कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, उसका कारण क्या है? सिर्फ आरएसएस और बीजेपी पे ठिकरा फोड़ना कितना उचित है? नहीं, हम आरएसएस पे ठीकरा कहाँ फोड़ रहे हैं? आरएसएस तो खुद दुखी है मोदी जी से। आरएसएस ये मानती थी कि अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए बीजेपी के, जितने नेता हुए, सब आरएसएस के आगे पीछे घूमते थे, आरएसएस के आदेशों का पालन करते थे। मोदी जी तो आरएसएस को मानते ही नहीं, आरएसएस के लोगों को सुनते ही नहीं। आरएसएस तो खुद चाहती है मोदी से पीछा छूटे। आरएसएस के किसी बड़े नेता से पूछो, वो तो बंद कमरे में रोएगा। मुझे कितने ही आरएसएस के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम तो खुद चाहते हैं कि ये तो बहुत बड़े तानाशाह हैं। ये तो आरएसएस के लोग कहते हैं। कभी मिल जाते हैं हवाई जहाज में, कभी मिल जाते हैं कहीं शादी ब्याहों में, तो कहते हैं। अभी बीजेपी के किसी एक बच्चे का विवाह था, मैं गया, वहाँ आरएसएस के काफ़ी लोग थे। उन्होंने कहा जी हम, आप थोड़ी दुखी हैं, पूरा देश दुखी है, हम भी। मैंने कहा तुम भी दुखी हो? उन्होंने कहा हम भी दुखी हैं। क्यों? कि ये मानते ही नहीं, ना अमित शाह मानते हैं हमारी, ना मोदी मानते। हमें तो खामों का बदनामी मिल रही है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि एक होता है ना बोतल का जिन, तो जब तक वो बोतल में रहता ठीक है, जब बोतल से बाहर होता है तो दुखी करता है। तो आरएसएस ने एक बोतल का जिन जो है वो बाहर निकल गया। अब आरएसएस को ही खतरा है, हमें क्या खतरा है? हम तो अपनी लाइन पे चल रहे हैं। हमने बहुत से राहुल गांधी जी के भाषण सुने, आपके भी भाषण सुने हैं। आप पर्टिकुलर मोहन भागवत जी को टारगेट करते हैं, आरएसएस को टारगेट करते हैं, उनकी विचारधारा को टारगेट करते हैं, लेकिन संगठनात्मक उनकी जो कमियां हैं, जो फर्जीवाद है, उस पर कभी आप नहीं बोलते। कानूनी रूप से आपने कभी विरोध नहीं किया, ऐसा क्यों? ये दो तरफा राजनीति क्यों? नहीं, हम मोहन भागवत जी का कहाँ विरोध करते हैं? हम नहीं करते। हम ना मोदी का विरोध करते हैं, ना मोहन भागवत का करते। हम तो उन नीतियों का विरोध करते हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं। हम तो उस विचारधारा के खिलाफ हैं जो हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा करता है। हम तो उस विचारधारा के खिलाफ हैं जो अमीर गरीब में फ़र्क करता है। जो ये अमीरों की सरकार बन गई है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। गरीबों का कोई लेना देना नहीं है। गरीबों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये। गरीबों को राशन दे देंगे। अब राशन से थोड़ी ज़िंदगी चलती है। 1 महीने का राशन दे दिया, 2 महीने का राशन दे दिया। गरीब को मजबूत बनाने के लिए उन्हें रोज़गार की व्यवस्था करो। आप रेलवे भेज देंगे, जहाज़ भेज देंगे, सारी कंपनियां भेज देंगे, ये कहाँ का, ये कौन सी पॉलिसी है? तो हम इस विचारधारा का विरोध करते हैं। हमें, हमारी कोई दुश्मनी ना मोदी जी से ज़ाती दुश्मनी है, ना अमित शाह जी से, ना मोहन भागवत जी से। राहुल जी की भी दुश्मनी इनसे थोड़ी है। ये राहुल गांधी पर अटैक करते हैं, ये प्रियंका गांधी पर अटैक करते हैं, ये गांधी परिवार पर अटैक करते हैं। गांधी परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। गांधी परिवार का बलिदान हुआ, इंदिरा गांधी का बलिदान हुआ, राजीव गांधी का बलिदान हुआ। तो दुश्मनी ये निभाते हैं, हम पर अटैक करते हैं। हम थोड़े इनसे दुश्मनी कर रहे हैं, हम तो इनके खिलाफ, इनकी विचारधारा को लेके, हम इनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। हम इनकी पूंजीवाद के खिलाफ हैं। हम इनके धर्म के नाम पे जो ये ध्रुवीकरण करते हैं, राजनीति करते हैं, ये धोखा देते हैं हिंदुओं को। ये न राम के हैं, न रहीम के हैं। ये तो बहुत अजीब पार्टी है। इस देश को अगर बचाना है तो भाजपा को भगाना है। नहीं, भाजपा तो ये आरएसएस का एक संगठन है, पॉलिटिकल संगठन है, लेकिन आपको लगता नहीं पिछले कई सालों से कांग्रेस देश में शासन कर रही थी, लेकिन जो आरएसएस का जो इतना विफल पेड़ हमें दिखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के सरकारों की विफलता है? नहीं, देश में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर हम किसी संगठन पर पाबंदी लगा दें तो फिर तो हम में और तानाशाहों में अंतर क्या हुआ? पंडित नेहरू के समय में सरदार पटेल जी ने, गृह मंत्री थे, उन्होंने आरएसएस को बैन किया था, लेकिन फिर बैन खोल दिया।
सरदार पटेल बैन खोला, इसका कोई सबूत नहीं मिला है। नहीं, ना मिला, संगठन तो चल रहा है। ये संगठन भी फर्जी है क्योंकि उसके जो अकाउंट्स है उस पे भी सवाल उठे हैं, उन पे जो भी ये है। ये एक छोटी बात है, किसी का अकाउंट है नहीं है ये मेरा काम नहीं है देखना, ये तो बैंक वालों का काम है। अकाउंट ना हो तो फिर ये सरकार का काम है कि उस पर हजारों करोड़ रुपए कहाँ से। तो अभी महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और नागपुर में उसका मुख्यालय है, तो आप इस पे क्या कहें? देखिए, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में कोalition गवर्नमेंट चल रही है, तो ये बात उन्हें देखनी चाहिए। अगर किसी बड़े संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, फर्जी है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। ये उनका काम है, ये मेरे हाथ में थोड़ा ही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये देश सबका है। एक बात, ये देश में गरीबों का उत्थान होना चाहिए, जो जिन पे जुल्म हो रहा उनके साथ हम खड़े हैं। कांग्रेस किसी भी फैसले को तानाशाही तरीके से नहीं लेती है। कांग्रेस हमेशा इस देश में सबके साथ रही है, सबके साथ है। असलियत में तो नारा हमारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चुरा लिया फिर भाजपा। ये तो इन्होंने सब चुराया। गांधी जी की हत्या किसने की? इनकी विचारधारा ने। और फिर गांधी जी का चश्मा चुरा के स्वच्छ भारत लिख दिया, है ना। सरदार पटेल तो हमारे हैं, सरदार पटेल ने तो आरएसएस को बैन किया था। सरदार पटेल तो घोर विरोधी थे इस विचारधारा के। इन्होंने सरदार पटेल को भी अपना अपना कह रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, महापुरुष सबका होता है। लेकिन सरदार पटेल आरएसएस के नहीं थे, आरएसएस की नीतियों के विरोधी थे। पंडित नेहरू और महात्मा गांधी सब मिलकर के इस देश को आज़ादी की लड़ाई लड़े, उसके बाद देश को आगे ले गए। अब सवाल ये है कि ये झूठ इतना बोलते हैं कि इनके झूठ का कोई तोड़ नहीं है। तो जब जनता ये समझ जाएगी कि ये झूठे हैं, तो जनता अपने आप इन्हें सिंहासन से उतार के फेंक देगी। जनता अपने आप समझने में तो समय लगेगा सर, आपके पास कुछ तोड़ है ही नहीं, आप तो खुद ही कह रहे हैं। जनतंत्र में सत्ता पर बैठाना और सत्ता से हटाना, ये किसी एक के हाथ में नहीं होता, जनता के हाथ में होता है। अगर हम अपनी बात ही तो कह सकते हैं, हम बात कह रहे हैं भाई ये झूठे हैं, ये चोर हैं। अब जनता अगर इनको फिर भी समर्थन देती है तो इसमें मैं क्या करूं? इट विल बी डिसाइड बाय पीपल ऑफ दिस कंट्री। मैं क्या करूं इसमें? आपने कहा कि मोदी और योगी में झगड़ा शुरू है, इसका फ़ायदा सीधा सीधा सपा और अखिलेश यादव लेके जा रहे हैं, तो कांग्रेस इसका फ़ायदा लेने के बारे में कुछ सोच रही है? नहीं, अखिलेश यादव मोदी और योगी से नहीं लड़ सकते। समाजवादी पार्टी ना तो उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं है, ना उत्तराखंड में है, ना केरल में, ना कर्नाटक में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में, ना गुजरात में, ना हरियाणा में, ना पंजाब में। बीजेपी से लड़ना किसी रीजनल पार्टी के बस की बात नहीं है। ना बीजेपी को ममता बनर्जी की पार्टी रोक सकती है, ना अखिलेश यादव जी रोक सकते हैं। बीजेपी को अगर रोकना है तो देश की जनता को कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा, और बीजेपी को रोकने का एकमात्र रास्ता है, वो है तिरंगे का रास्ता। आखिरी सवाल सर, प्रमुख मुद्दे क्या है कांग्रेस के? क्या देश के मुद्दे हैं? बेरोजगारी हटनी चाहिए, हर घर में बच्चा अगर पढ़ा लिखा उसे रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लड़कियों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। सारे देश के हमारे जो आज महंगाई से लोग तंग है, ये ठीक होनी चाहिए, है ना। यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। सड़कों में गड्ढे देखिएगा, है ना, रेलवेज़ की बुरी हालत हो रही है, जहाज़ बिकी गए, तमाम पीएसयू बिक रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट होता क्या? डेवलपमेंट कहते किसे हैं? डेवलपमेंट कहते हैं कि जनता के सुविधाओं की सारी व्यवस्थाएं ठीक चलें, वो विकास है ना। वो तो नज़र नहीं आ रहा। तो मुद्दे ये हैं कि अगर हम लोग दोबारा सत्ता में आते हैं तो हम पहले सुनिश्चित करेंगे कि हर घर में रोज़गार की व्यवस्था करें, महंगाई कंट्रोल करें, और देश का जो वातावरण है उसे ठीक करें।